तो मध्य प्रदेश के चुनावी बिसात पर सियासी मोहरे सज चुके हैं। 17 नवंबर को आर पार की जंग होगी और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। युद्ध के लिए भाजपा ने अब तक 228 महारथियों को मैदान में उतारा है, जिनके मुकाबले के लिए कांग्रेस 229 दिग्गजों का ऐलान कर चुकी है। दोनों ही ओर से घमासान की भरपूर तैयारी है। देखिए ये विस्तृत रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के युवा वोटरों के वोट हासिल करने के लिए बीजेपी कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया है। दोनों दलों की सूची देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल कांग्रेस ने 99 युवा प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने 98 युवा प्रत्याशियों पर भरोसा जताया है। बीजेपी को उम्मीद है कि न्यू इंडिया के फर्स्ट टाइम वोटर उन पर जरूर भरोसा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ नेतृत्व का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। विकास हमारा मुद्दा होगा। आकार जी ने हजारों करोड़ के विकास कार्य विधानसभा 3 में कराए हैं, उसी को लेकर मैं जनता जनार्दन के बीच में जाऊंगा और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की विजयश्री होगी। जनता मुझे, अगर मैंने लोगों की मदद की है, लोगों की आंख के आंसू पोंछे हैं, प्यार है, मोहब्बत है, स्नेह है, लगाव है, परिवार है, मेरे लिए वो जनता नहीं है। मैं कभी भी पॉलिटिक्स, राजनीति जनता मान के नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की नजर में चित्रकूट हमेशा उपेक्षित रहा है और लगातार उन्होंने कोई भी काम चित्रकूट में किया नहीं, चाहे रामपथ हो, चाहे पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हो, चाहे अन्य अन्य गाँव, बहुत काम है, बेसिक चीजें नहीं है वहां पे। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 228 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसमें बीजेपी ने 28 महिला उम्मीदवारों को मौका दिया है, जबकि कांग्रेस ने 229 प्रत्याशियों का ऐलान किया है और कांग्रेस ने 30 महिला प्रत्याशियों को मौका दिया है। जाहिर है आधी आबादी के वोट हासिल करने के लिए मुकाबला तगड़ा है। मुकाबला बीजेपी की लाडली बहना योजना का भी है और मुकाबला कांग्रेस की नारी सम्मान योजना का भी है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है जो कार्यकर्ताओं की योग्यता के आधार पर टिकट देती है, आगे बढ़ने का अवसर देती है। मेरी पार्टी ने आज अगर मुझ पर भरोसा जताया है तो 5 वर्षों तक सतत जनता की सेवा करने का काम मैंने किया है। मेरे मुख्यमंत्री जी ने, मेरी सरकार ने जन कल्याण के जो काम किए वो जनता तक पहुँचाने का काम किया। चारों तरफ विकास कार्य कराया और जिसके आधार पर जनता ने जो आशीर्वाद फीडबैक दिया, मेरी पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया। हमारे जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इतना अच्छा टिकट दिया है, मुझ पर दूसरी बार विश्वास किया है, तो उनके लिए हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी के जो सब कार्यकर्ता हैं पूरी तरह से समर्पित हैं और जिस जोश और उत्साह के साथ हम लोगों ने महापौर का चुनाव लड़ा था, उससे डबल जोश के साथ हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश की सियासत अन्य पिछड़ा वर्ग के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। चाहे ओबीसी कैटेगरी को मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण देने की बात हो या फिर विधानसभा में ओबीसी कैटेगरी को प्रतिनिधित्व देने की बात हो। फिलहाल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 228 सीटों का ऐलान कर दिया है, जिसमें 69 ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मौका दिया है। इस मामले में बीजेपी ने जरूर कांग्रेस से लीड ली है। कांग्रेस ने 62 ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों को मौका दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मध्य प्रदेश के 48% ओबीसी कैटेगरी के वोटर किस पर नजर इनायत करते हैं। अब इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए। पार्टी ने तीसरी बार भरोसा किया है, पार्टी ने और नेतृत्व ने, और ये सिर्फ इसलिए संभव हो सका है कार्यकर्ताओं की अपार परिश्रम से और जनता के आशीर्वाद से। क्योंकि शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा किया है। मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। किसी भी चीज़ को बदलने के लिए आदमी का साधारण होना ज़रूरी है। मुझ में शक्ति है। हमारे कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनमें बहुत जोश है यहाँ परिवर्तन करने के लिए। पिछले 4.5 साल से गोविंदपुरा विधानसभा में हम पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मेहनत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस दलितों के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर चुनावी मैदान में है। खुद राहुल गांधी कहते हैं कि मध्य प्रदेश में दलितों की हालत खराब है। कांग्रेस दलितों के वोट लेने की कोशिश में है। फिलहाल कांग्रेस ने 34 एससी कैंडिडेट्स उतारे हैं, सिर्फ एक सीट को होल्ड किया है। इस बीच बीजेपी ने 34 रिजर्व सीटों में से
34 एससी कैंडिडेट्स को मौका दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि दलितों का आशीर्वाद किस पर बरसता है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, मध्य प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे छोटे कार्यकर्ताओं को दूसरी बार जवाबदारी दी है। मैं इसके लिए आभार मानता हूं। हमारी कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर उम्मीदवार बना के संसद से विश्वास व्यक्त किया है। मैं ये वादा करता हूं कि मैं कांग्रेस की हर कसौटी पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। मध्य प्रदेश में आदिवासियों का वोट हासिल करने के लिए कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है। फिलहाल कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए आरक्षित 47 सीटों में से एक सीट बढ़कर आदिवासी वर्ग के कैंडिडेट उतारे हैं, यानी कांग्रेस ने 48 आदिवासी कैंडिडेट्स को मौका दिया है, जबकि बीजेपी ने 47 कैंडिडेट्स को मौका दिया है। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा अनूपपुर का विकास है और मैं विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव हमेशा लड़ता हूँ। काम असीमित हैं, एक काम खत्म होता है दूसरा काम पैदा हो जाता है, इसलिए जो भी काम आएंगे उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। अगर हमारे हाईकमान ने अगर कोई सोचा है तो उनका अपना एक कोई पॉइंट होगा, उसके आधार पे मुझे मंडला शिफ्ट किया, क्योंकि सीटें लगभग सब एक बराबर होती है, एक ताकत से होती है। हमारी प्राथमिकता है कि हम मंडला की तीनों सीटें जीतना है। शायद हमारे हाईकमान के पास में ऐसी थी कि तीनों सीटों के लिए मेरा मंडला आना जरूरी है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में फिलहाल 25 दिनों का वक्त बचा है। बीजेपी ने 228 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। फिलहाल बीजेपी ने 2 सीटें होल्ड की हैं, जबकि कांग्रेस ने 229 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। दोनों ही दलों की सूचियों को देखें तो ये तय है कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के दिल में बसने की कोशिश की है। आपको और हमको 3 दिसंबर तक का इंतजार करना होगा। तब तक देखते रहिए मध्य प्रदेश के इस सियासी दंगल को।